आज फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ना है, जिसमें कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ना है? प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है ना? क्या पढ़ना है सुजीत? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन में सबसे पहले तुमको जानना है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, है ना? अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर वो दिक्कत है ना? जिस चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर के बारे में जानना क्या है, बहुत जरूरी है ना? तो सबसे पहले है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, है ना? क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तुम लोग से कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो तुम लोग को जवाब देना क्या है कि प्रकाश की किरण के एक पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या होता है सचिन? जिससे कि प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हाँ, जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, है ना? तो कह रहा है कि प्रकाश की किरण एक पारदर्शी से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, यानी कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में। जो पहला पारदर्शी है वो भी पारदर्शी होना चाहिए, दूसरे माध्यम में जिस माध्यम में जाएगा वो भी क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए, है ना? पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित, है ना? जब जा रहा है जब प्रकाश जा रहा है एक पारदर्शी से, जब प्रकाश जा रहा है तो प्रकाश जाते जाते वो विचलित, अपने पथ से विचलित। विचलित का मतलब समझते हो ना? मुड़ जाना, अपने पथ से मुड़ जाना। पथ का मतलब होता है रास्ता, पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। तो जिस रास्ते से प्रकाश जा रहा है, जिस माध्यम से प्रकाश जा रहा है ना, जिस रास्ते से प्रकाश जा रहा है, पथ से विचलित हो जाती है। यानी कि मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण आ रही है, सीधा जा रही है, टेढ़ तो नहीं चलती है ना? वो टेढ़ चलती है प्रकाश? कभी टेढ़ चलते देखा है? नहीं। जैसे कि मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण आए, है ना, और ये चली गई, ऐसे जा रही है, ये पारदर्शी है। मान लेते हैं ये जो जिस पर पड़ा ये क्या है? पारदर्शी है। तो इससे भी पार होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, पारदर्शी होता है। तो कह रहा है कि पारदर्शी माध्यम में जाती तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और इस पथ में जब जाती है तो कुछ विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? कुछ कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जिस रास्ता से वो जा रहा है उस रास्ते में हल्का सा वो भटक जाने का क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। यानी जो आदमी अपना रास्ता सीधे जा रहा, सीधे डायरेक्शन में जा रहा, वो अपने रास्ता को हल्का सा क्या कर ले? चेंज कर ले, तो उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। उसी तरह से जब प्रकाश की किरण जब सीधे माध्यम में जाते हैं और अपनी रास्ता विचलित, अपनी रास्ता चेंज कर लेते हैं, हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन। अपवर्तन में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए अब, है ना? अपवर्तन का मतलब है कि जिस रास्ते से वो प्रकाश जा रहे हैं अथवा ना, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, है ना? थोड़ा, पूरे चेंज नहीं कर लेना, थोड़ा विचलित हो जाते हैं, अपने पथ से हल्का सा क्या होते हैं? भटक जाते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। अब देखना कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा प्रकाश के अपवर्तन को लिखें, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। एक कौन कौन नियम होते हैं? पीछे भी पढ़ाया है, किसी को याद है? क्या है? तीनों एक ही समतल पर मिलते हैं। दूसरा, अनुपात एक जैसा होता है, यानी मान दोनों का क्या होता है? बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण क्या होता है? देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। समझ लेना, तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखो, तीनों का तल जो होता है कहाँ है? एक पर है। दूसरा नियम इसका कह रहा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के दूसरा नियम में कह रहा कि किन्हीं दो माध्यमों, है ना? कितने माध्यम? किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी, करा किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया, है ना, और अपवर्तन कोण की जया, ये साइन आई और ये साइन आई और ये साइन आर का अनुपात एक नियतांक होती है। यानी दोनों का मान बताए थे क्या? कोण आई बराबर कोण आर होता है
है ना। तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम, पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर होता है। दूसरा है किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नियतांक होती है। ठीक है, यहाँ तक किसी ने अभी बताएंगे। जैसे देखो ये जो होता है कोण आई होता है, ये कोण कौन सी होता है, आर होता है, बताया थे ना। कोण ये आई कोण कहाँ भिन्न भिन्न करते रहती है। और दिक्कत कुछ इसमें समझने में है ना तो हमसे जब पूछो और जब गप मत करो, बता देते हैं। हमको पता है तुम लोग जम्मू कश्मीर के आदमी हो, है ना, कभी गर्मी झेली नहीं हो तुम लोग, एकदम कूल 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 ठंडा में रही हो सब। और यहाँ कैसे 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 बिहार तुम चल आई, हमको ही ताजुब लग रहा है। और बिहार में गुनसागर में कैसे तू आ गई सब। अब बता, हम भी झेल रहे हैं गर्मी, तो हम कखनो नहीं बोले हमको इतना गर्मी लग रहा है। और जरी सी बैठी हो माय गॉड, ओ माय गॉड, चलो है ध्यान से देखो बुतरू लोग, बच्चे लोग ध्यान से इधर देखो। गर्मी तो है हमको पता है, तुम अकबका रही हो। चलो देखना है, निर्गत किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। देखो कोण यहाँ नहीं लिखाया, छूट गया है ना। निर्गत किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, निर्गत कोण। ठीक है, करा कि अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं। अब देखना कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली कुछ घटनाएं, प्रकाश के अपवर्तन से जो जो घटना घटता है ना, उस घटना के बारे में कुछ लिखा है नीचे, है ना, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। लड़का क्या उसे कर रहा है, चलो देखना है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली कुछ घटनाएं, तो पहला घटना है जल में रखी छड़ी का टेढ़ी मेढ़ी प्रतीत होती है। तो जल में तुम छड़ी रख दोगे, कोई भी चीज का लोहा या कोई भी छड़ी रख दोगे तो वो टेढ़ा दिखेगा, है ना। अब टेढ़ा ऊपर में नहीं दिखेगा, जल में दिखेगा। ऐसा नहीं कि अब तुम उसमें दे दोगे तो टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं। जादूगर पानी नहीं है ना। दिखता बनो है, दिखता हुआ प्रतीत होगा, कैसा, टेढ़ा मेढ़ा दिखता हुआ प्रतीत होगा। अगला है कि जल में रखे सिक्के का उभरा प्रतीत, यानी ऊपर उठा हुआ प्रतीत दिखाई देगा। तुम देखोगे ना किसी को, किसी जल में, साफ पानी में, गंदा पानी में तो दिखबे नहीं करेगा। साफ पानी में कोई सिक्का गिरा देना 5 रुपया 2 रुपया या, है ना, या फिर 10 रुपया का, तो लगेगा कि उस जो है ना सिक्का नजदीके में है ना। लेकिन उसमें उसको जब निकालने जाओगे तो हाथ बहुत देते जाओगे, पता नहीं चलेगा कितना गहराई में उठा हुआ प्रतीत होता है। सिक्का लगेगा नजदीक में, लेकिन नजदीक में होता नहीं है, वो थोड़ा क्या होगा, ज्यादा नीचे में रहता है, गहराई में रहता है, लेकिन दिखता कैसा है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, है ना। अब देखना तीसरा कहा कि जल की गहराई कम मालूम पड़ना। अभी देखो, जल की गहराई कम मालूम पड़ना, गहरा बहुत ज्यादा रहेगा लेकिन दिखेगा, लगेगा हो ज्यादा गहरा नहीं है ना, ऐसा प्रतीत होता है। तभी ना हम लोग सिक्का निकालने के चक्कर में बहुत सा डूब जाता है, चल जाता है, गट थनी मारता है ना, पानी लबालब पी रहा है ना। हाँ, घट घट पानी पीता है, देखो लबालब। अब देखो जल की गहराई कम मालूम पड़ना, है ना। अब देखना कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, है ना। कह रहा कि वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन, तारा जो टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है किसकी वजह से, है ना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडल में बहुत सारा क्या होता है, धूलकण होता है कि नहीं होता है। वायुमंडल में बहुत सारा धूलकण होता है, उस पर प्रकाश क्या होता है, पड़ता है, जिससे कि प्रकाश क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है, जिसके कारण से वो कैसा दिखेगा, टिमटिमा रहा। तारा कैसा लगेगा, टिमटिमा रहा, लेकिन वास्तविक में क्या तारा टिमटिमाते हैं, नहीं टिमटिमाते हैं, लेकिन वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाते हुए प्रतीत हमको दिखाई देती है। अगला देखना प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है ना। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। ये प्रकीर्णन बताए थे ना,
प्रकीर्णन बताए थे, क्या होता है प्रकीर्णन? प्रिज्म में कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? कौन कौन रंग बताए थे? हाँ, ये सब जितने रंग हैं ये सब बताए थे, है ना। तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, वो आगे बताएंगे कैसे नीला दिखाई पड़ता है। यहाँ पढ़ना सिर्फ अभी प्रकाश का, है ना। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, आगे बताया जाएगा प्रकीर्णन क्या है, अपवर्तन क्या है, ठीक है। आगे देखना, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का भी नियम कहते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है, स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगला देखना है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल विभिन्न विभिन्न होती है ना, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। यानी कहने का मतलब पहले जहां से वो प्रकाश चलती है वहां पर उसका स्पीड थोड़ा ज्यादा होता है, फिर वायुमंडल में आती है ना, वायुमंडल में आती है तो वायु के कारण उसका चाल जो है थोड़ा क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। जैसे धीमा हो जाता है और वही वायुमंडल से कहाँ चले जाते हैं, जल में जाएंगे या फिर किसी चीज से वो क्रॉस करेंगे तो उसका अपवर्तन है ना, क्या होगा, स्पीड धीरे धीरे कमेगा। वही वायु में देखो उसका स्पीड थोड़ा जहां से चलती है उससे कम हो जाता है। कहाँ से, निर्वात से चलती है जहां पर की वायु नहीं होती है, निर्वात से चलती है, निर्वात में प्रकाश की चाल थोड़ा हाई होता है। उसके बाद वायुमंडल में आएगा, वायुमंडल में थोड़ा सा कमेगा, और उसके नीचे अगर जल में प्रवेश कर रही है तो वायुमंडल में, है ना, जल में, तो उसका चाल जल में क्या होगा, वायुमंडल की अपेक्षा क्या कम हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से बोल रहा है कि जहां जिस चीज में हम चलाएंगे, प्रकाश को प्रवेश कराएंगे, वहां उसकी जो है गति क्या हो जाएगा, कम हो जाए। अगर हम किसी को, है ना, आर पार करवा रहे हैं शीशे में, पारदर्शी शीशा में, तो उसमें भी प्रकाश का क्या होगा, चाल घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि उसको जाने में, पार करने में बल लगेगा। जैसे वायु में आता है, वायु को चीरने में, उसको पार करने में थोड़ा उसको रुकावट पैदा होता है, और रुकावट होने के कारण वो क्या हो जाता है, धीमे हो जाता है। कोई भी आदमी है, तुम स्पीड दौड़ रहे हो, तुमको कहीं कहीं कोई थोड़ा पूरा स्पीड हुआ, थोड़ा कोई आकर रोक, ऐसे करके हाथ कर दे, देखता है तुम रुक जाते हो, थोड़ा सोले हो जाते हो, जिसके बाद फिर दौड़ते हो। सोलो होने के बाद, ठीक है, उसी तरह से रुकावट जैसे जैसे प्रकाश को आते जाता है उसी तरह से उसकी गति धीमे धीमे क्या हो जाता है, धीरे धीरे हो जाता है, यानी गति धीमा हो जाता है। तो वही कह रहा है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। हर एक चीज में प्रकाश का चाल वो भी लिखा देंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, कांच में, है ना, ये सब लिखा देंगे आगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत प्रॉब्लम नहीं ना, चलो समझ लिया, यही सब क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान से समझो। क्या, चलो देखो, कह रहा है तुम लोग को थोड़ा एक फिगर के जरिए समझना है ना। कुछ कह रहा है कि जिस माध्यम में प्रकाश की गति ज्यादा होती है वह विरल माध्यम होता है। यानी हम अभी कुछ देरी पहले बता रहे थे कि सबसे ज्यादा तेज किस माध्यम में चलता है, तो विरल माध्यम में। जैसे कि मान लेते हैं, बना देते हैं, है ना, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश को कुदा देते हैं, क्या रे, देखो ये कौन सा माध्यम है अभी, है ना। अभी देखो, जिस माध्यम में प्रकाश की गति ज्यादा होती है वो विरल माध्यम कहलाता है। अभी देखो, प्रकाश जो यहाँ से यहाँ तक आया तो ये माध्यम क्या कहलाया, विरल माध्यम कहलाया। कौन सा माध्यम कहलाया, विरल। तो देखो अभी फिगर में ज्यादा कुछ नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, सिर्फ विरल समझा है। कह रहा कि जिस माध्यम में प्रकाश की गति ज्यादा होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। तो प्रकाश की गति जहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो ये आया, तो ये किस गति से आया, विरल गति, यानी बहुत ज्यादा गति से, तो विरल माध्यम में आया। दूसरा कह रहा है कि जिस माध्यम में प्रकाश की गति कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो ये माध्यम क्या कहलाया, विरल माध्यम कहलाया। कौन सा माध्यम कहलाया, विरल। क्या कहलाया, विरल, ये विरल कहलाया। और देखो कह रहा कि जिस माध्यम में प्रकाश की गति कम होती है, यानी कम होती है थोड़ा, ऐसा नहीं कि एकदम सोलो हो जाए कछुआ चाल, नहीं, यानी कि विरल से थोड़ा क्या होता है, कम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सघन माध्यम। आप देखो सघन इसको बोलते हैं जहां पर कि प्रकाश इस एंट्री इसमें हुआ, तो ये कौन सा माध्यम है,
सघन माध्यम है। अब इसमें देखो द्रव दिख रहा है या कांच द्रव मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये द्रव में गया तो यानी पानी में जल में गया तो ये कौन सा माध्यम है? हाँ, आप देखो प्रकाश की, आप देखना प्रकाश ये किधर जाता, सीधा चला जाता, जाता नहीं, सीधा चला जाता, लेकिन हाँ देखिए, लेकिन देखो ये क्या अभिलंब है, ये देखो ये बीचा बीच क्या है, अभिलंब है। अब प्रकाश की सीधे किरण आती, देखो इधर है सघन माध्यम में प्रकाश की किरण देखो सीधा चला जाता, किधर चला जाता, सीधा, लेकिन इधर निकलती, लेकिन ये क्या बोल रहा है देखो कि ये इस माध्यम में अगर जा रहा तो ये सघन माध्यम बोला। दूसरा देखना कि प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम की ओर चलती तो अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब देखो विरल से सघन में घुसा, किधर घुसा, प्रवेश हुआ विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, किरण किधर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखो इधर चलाती है, कहाँ चलाती है किरण, इधर 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 चलाती है, यानी ऐसे करके ऐसे यहाँ तक ले दे देते हैं, है ना। अब देखो किधर अभिलंब की ओर मुड़ गई, यानी कि कह रहा है कि अभिलंब की ओर मुड़ गई जब किधर विरल से सघन में प्रवेश किया, तब विरल से सघन में प्रवेश करने के बाद किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, किधर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखना अब दूसरा क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में जाता है, आप देखो इतना ही दूरा है, अब इससे हम किधर निकालेंगे सघन, आप देखो इधर विरल है इधर सघन है, सघन से फिर इधर बाहर निकलेगा तो विरले में आएगा, वायु में आएगा, है ना, तो वायु में आएगा तो देखो फिर इधर भागेगा तो अभिलंब से क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हटते हुए चला जाएगा, किधर चले जाएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के बाद ठीक है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, यानी अभिलंब इधर है तो किरण किधर भागेगा, इधर भागेगा, और वही सघन माध्यम में किधर भागेगा, अभिलंब की ओर भागेगा, यानी विरल से सघन तो अभिलंब की ओर, और फिर सघन से विरल तो अभिलंब से, इतना याद रखना है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो पहले विरल में आएगा तो तेज गति से आएगा, सघन में जाएगा तो कम हो जाएगा, और विरल से सघन में आएगा तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी, और सघन से अगर विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, और किरण कौन सी होगा, दूर हटते चला जाएगा, किससे, अभिलंब से, ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। अब देखो किरण को हम यहाँ से लाएं तो सतह पर पड़ रहे हैं, अगर कोई किरण सीधी रेखा में आएगा, किस डायरेक्ट अगर इधर सीधा पड़ेगा तो इन परावर्तन नहीं होगा, क्या होगा, अपवर्तन नहीं होगा, सीधे सीधी वो क्या होगा, पार हो जाएगा, न तो वो अभिलंब की ओर मुड़ेगा न तो अभिलंब से दूर जाएगा, वो सीधे सीधी कहाँ चले आएंगे, एकदम पार हो जाएंगे, एकदम सीधा सीधी कोई किरण पड़ेगा तो समझी, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। तो आगे क्लास कल चलेगा इसका, है ना, पार्ट 2, ये पार्ट 1 था, ठीक है। तो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब करता, छुट्टी करना है।